बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है दाल चिकन दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है और एक मसाला मैं तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल लिया है, 1 अदद प्याज को बारीक चॉप कर लिया, उसको फ्राई कर रही हूँ। टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और बाकी मसाला जार जो है मैं ये फ्राई हो जाता है तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। और देखेंगे प्याज जो है लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं, हमें पूरा इनको ब्राउन कलर का नहीं करना है। अब इसमें मैं टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चें ये मैंने शामिल कर दिए तमाम मसाला जार और इसको मैं अच्छे तरीके से मसाला तैयार करूँगी। देखें, इसको बस अच्छी तरीके से हमने इसका मसाला तैयार करना है और ये ऑयल अलग हो जाएगा, मसाला ऑयल छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें चिकन को शामिल करूँगी। ये देखेंगे टमाटर वगैरह सब कुछ गल चुका है। टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से गला लिया, इनको मैश भी कर लिया है और अब इसका मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है और इस स्टेज पर मैं इसमें चिकन शामिल करती हूँ ताकि वो भी अच्छे तरीके से भून जाए। और चिकन को मैंने पहले से मैरिनेट करके 1 घंटा पहले रखा हुआ, जिसमें दही और कौरमा मसाला लगा के उसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी उसमें शामिल किया था। ये अब मैं इसमें चिकन शामिल कर चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ली है क्योंकि मैं आधा किलो चना दाल बना रही हूँ तो आधा किलो चना दाल में 1 पाव चिकन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके हमने साबुत रोटी तो रखनी नहीं है, इसलिए 1 पाव चिकन बहुत है। अब इसको अच्छी तरीके से भूनिएगा ताकि ये इसकी स्मेल जो है वो ही ख़त्म हो जाए। गाइस, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से भून रही हूँ। मैं अपने देखने वालों को ये चीज़ बता दूँ कि मैं इतनी कोई स्पेशल चीज़ें नहीं बनाती हूँ। मैं जो नॉर्मल घर में जो चीज़ें बनाती हूँ वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ। तो ये चिकन जो है मैंने 1 पाव इसीलिए लिया क्योंकि ज़्यादा तो दाल ज़ाहिर सी बात है खाई नहीं जाती, गर्मी भी बहुत है तो कम ही सालन खाया जाता है, तो इसलिए मैं इसको अब अच्छे तरीके से भून रही हूँ। और चना दाल को मैंने तकरीबन आधा किलो ली है तो उसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। मैंने उसको साफ़ करके अच्छे तरीके से धोया और उसको मैंने भिगो कर रखा हुआ है पानी में। और इसमें पानी में भिगोने का मकसद सिर्फ ये होता है कि दाल जो है सॉफ्ट हो जाती है। ये दाल मैंने पहले से भिगो के रखी हुई है और इसने कितना पानी इसका जज्ब हो गया, इसने पी लिया है पानी को। अब इसका ये वाला पानी इसका जो है ये मैं उतार दूँगी और फिर मैं इसमें चिकन में इसको शामिल करूँगी। क्योंकि चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, अब इसमें मैं दाल शामिल करूँगी। दाल का पानी मैंने उतार दिया है। अब इसको शामिल करके इसको मैं 5 से 10 मिनट तक भूनूँगी और उसके बाद फिर इसमें हम पानी शामिल करते हैं और इसको गलने के लिए फिर चढ़ा देंगे। मैंने कुकर में ही इसको पकाया है ताकि आसानी से हम इसको अच्छी तरीके से गला सकें। ये जितनी अच्छी गली हुई होगी दाल उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार ये दाल बनती है। आप चाहें तो इसको साबुत ही रख लें, चाहें तो दाल को पकने के बाद मैश कर लीजिएगा। मिनट हो चुके हैं, मैंने दाल को भी इसमें भून लिया है और अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी हमने इतना शामिल करना है कि ये दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और हमने ये दाल जो है पतली नहीं रखनी है, गाढ़ी रखनी है, क्योंकि हम ये नान के साथ सर्व करेंगे। चावल का जो है वो हमने नहीं पकाने हैं। पानी अभी कम है, मैं और पानी इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैंने गलाना है। ये देखें, अब बस इतना पानी बहुत है। अब इसका कुकर को मैं बंद कर दूँगी और इसको इतनी देर तक पकाऊँगी कि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट में इसको कुकर में पकाऊँगी। ये लीजिए गाइस, माशाल्लाह से दाल जो है हमारी बिल्कुल गल चुकी है और बस हमें इतना ही रिक्वायर्ड था। इसको मैं अब मैश करूँगी और साथ में ही चिकन की बोटियों को अलग कर लूँगी और इनके मैं रेशे बनाऊँगी ताकि फिर इसमें मैं शामिल करके दाल में फिर इसको मैं मैश करूँ। ये देखिए गाइस, मैंने चिकन को हड्डियाँ जो हैं अलग कर दी हैं, या बोटियों को मैंने इस तरीके से कर दिया है। अब चिकन को मैं दाल में शामिल करूँगी और इसको मैश करूँगी हैंड मैशर से। तो इसको खूब अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है और ये बोटियाँ जो हैं बिल्कुल रेशा हो जाएंगी और दाल भी हमारी अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी और ये बहुत मज़ेदार हमारी चिकन दाल जो है वो रेशे वाली रेडी हो जाएगी। देखिए, बस सारी दाल को आपने इसी तरीके से मैश कर लेना है।
बस इसके लिए शर्त होनी चाहिए कि दाल और चिकन आपकी बहुत अच्छे तरीके से गल जानी चाहिए। अगर ये गली हुई नहीं होंगी अच्छे तरीके से तो ये आपके मैश होने में टाइम लेंगी। तो इसलिए अच्छे तरीके से पहले दाल और चिकन को दोनों को एक साथ अच्छी तरीके से गला लें और फिर इसको मैश कर लें। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर चीज़ को बना सकते हैं, बस अपना अपना तरीका होना चाहिए और अपने तरीके के मुताबिक जो है हर चीज़ को, हर वेजिटेबल को भी हम एक जायका दे सकते हैं। देखें कैसे अच्छी तरीके से मैश हो रही है। ये देखिए जी गाइस, हमारी ये चिकन दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और अब मैं इसमें आखिर में शामिल करूँगी कसूरी मेथी। यहाँ पे मैं आखिर में इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ और इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इस तरीके से हमारी ये चिकन और चना दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।